श्री विष्णवे नमः। सभी भक्तजनों को प्रणाम। और पवित्र श्रावण मास की शिवर्चन सेवा का सुंदर भाव से भगवान शिव को प्रणाम करते हुए और शिव भक्तों को प्रणाम करते हुए आज नागपंचमी की शुभकामनाएं आपको देते हुए आपको मैं आज अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य धर्म के लिए क्या आवश्यक है इसका उल्लेख करूंगा। आप लोग श्रवण करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने हम सभी को पवित्र करने के लिए संध्या कर्म बनाए हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य के लिए संध्या परम आवश्यक है। जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता, जो क्षत्रिय संध्या नहीं करता, जो वैश्य संध्या नहीं करता, वो पतित है, अपवित्र है, वो दूषित है, उसे कर्म करने का फल प्राप्त नहीं होता। संध्या सम्यक ध्यायते। संध्या हमारे जीवन को दिव्यता की तरफ ले जाती है। आज लोग स्वतंत्र पद्धतियों का पालन कर रहे हैं। शास्त्र आचारित, शास्त्र उल्लेखित ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा सिद्ध साधना का स्पर्श नहीं कर रहे हैं। लोग पूजा तो कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है। लोग जप तो कर रहे हैं लेकिन जप का प्रभाव नहीं है। उसका कारण है जब तक आप संध्या नहीं करेंगे किसी कर्म को करने का फल प्राप्त नहीं होगा, कोई आपकी साधना सिद्ध नहीं होगी। ब्राह्मण का मूल संध्या है। मूल कहते हैं वृक्ष को, और मूल का आधार उसकी जड़ होती है। ब्राह्मण का मूल संध्या है। जो ब्राह्मण गायत्री जप नहीं करता, संध्योपासम जो हमारा कर्म है नहीं जानता, उसे सत्कर्म करने का स्वाभाविक सत्य पुण्य प्राप्त नहीं होता। किसी भी साधना में, किसी भी आराधना में, किसी भी काम्य कर्म में, चाहे वो सकाम कर्म हो चाहे निष्काम कर्म हो, संध्या के बिना उस कार्य की पूर्ति नहीं होती। बहुत आवश्यक है, क्योंकि गायत्री वेद जननी, गायत्री पापनाशनी, गायत्र्यास्तु परम नास्ति देवी चेह च पावनम। माता गायत्री के स्मरण करने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। संध्या परम आवश्यक है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के लिए। वो कुछ ना कर सके लेकिन नित्य उन्हें संध्या तो करना ही है। बिना संध्या किए उन्हें फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आज आप सभी माता गायत्री की महिमा ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के स्वाभाविक सत्य धर्म को जाने। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संस्कार से ब्राह्मण, संस्कार से क्षत्रिय, संस्कार से वैश्य। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारेण द्विजवति। ये किसी वर्ग के लिए शूद्र शब्द नहीं है। दूषित कर्म की स्थिति जिसकी भी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, या हमारा और भाई हो, जब हमारे कर्म दूषित होते हैं, हम अज्ञानता में होते हैं, अशुद्ध अपवित्र रहते हैं, तो हमारा जीवन श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं करता। इसलिए ब्रह्मा जी ने जीवों को पवित्र करने के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को पवित्र करने के लिए, पाप रहित करने के लिए संध्या का निर्माण किया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अगर संध्या कर्म ना करें, माता गायत्री का जप ना करें, उसका मुहूर्त है, समय है। लेकिन संध्या के बिना मत रहो। माता गायत्री का ध्यान पहले तो अगमर्षण मंत्र है, प्राणायाम है, मन मस्तिष्क शुद्धि मंत्र है, स्नान मंत्र है, सूर्य अर्घदान है, प्राणायाम है, न्यास की विधियां हैं, माता गायत्री का ध्यान है, माता गायत्री का आवाहन है, माता गायत्री का जप है,
त्रिकाल संध्या है प्रातः। प्रातः तारों के रहते सूर्योदय होने तक संध्या का विशेष महत्व है। मध्याह्न में संध्या का महत्व है। सायंकाल में सूर्य के रहते ही संध्या कर ली जावे या तारामंडल आकाश मंडल में आने से पहले संध्या कर ली जावे तो दिव्यतम दिव्य भूत शुद्धि की प्राप्ति होती है। आप किसी साधना आराधना में जाएंगे, आपकी साधना आराधना में कोई विघ्न न पड़े, आप हमेशा चाहते हैं आपके गृहस्थ में, आपके जीवन में कोई विघ्न न पड़े। विघ्न कौन उपस्थित करता है? बुद्धि। बुद्धि जब दूषित है तो जीवन में विघ्न रहेगा। बुद्धि को शुद्ध करती है मां सरस्वती, माता गायत्री। माता गायत्री के जप करने से भूत शुद्धि हो जाती है। भौतिक जगत के जो दोष हैं, जो दूषित प्रवाह हैं, वह मन मस्तिष्क को दूषित नहीं कर पाते। उसके द्वारा, माता गायत्री के जप के द्वारा मति निर्मल होती है, ज्ञान जागृत होता है और सुंदर स्थिति जीव को प्राप्त होती है। वह सतमार्गगामी हो जाता है। आवश्यक है। संध्या की बड़ी महिमा है। स्वकाले सेविता संध्या नित्यम काम दुधा भवेत, अकाले सेविता साचा संध्या वंध्या बधूरिव। प्रातः काल में तारों के रहते हुए, मध्याह्न काल में जब सूर्य आकाश के मध्य में हो, सायंकाल में सूर्यास्त से पहले इस तरह 3 प्रकार की संध्या करनी चाहिए। जीवन में सबसे पहली आराधना है संध्योपासन। और यह कब प्राप्त होती है? जब आप संस्कारित किए जाते हैं। जीवन में आप कोई भी वस्तु लेते हैं तो संस्कारित शुद्ध करके लेते हैं। ब्राह्मण जीव कब बनता है, क्षत्रिय जीव कब बनता है, वैश्य कब बनता है? जब उसके यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं। यह जीव पवित्र होता है जब गुरु के द्वारा गायत्री मंत्र का ज्ञान प्राप्त करता है। सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार, सात्विक पवित्र वंशावली और पवित्र माता पिता जब अपने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, तभी वो बालक ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य होता है। बिना यज्ञोपवीत संस्कार के ना तो हम ब्राह्मण हैं, ना तो हम क्षत्रिय हैं, ना तो वैश्य हैं। और हमारे कर्म का हमें फल प्राप्त नहीं होगा। माता गायत्री की आराधना से आपका जीवन दिव्य होगा। हमारे सद्गुरु पहले हमें पढ़ाते थे, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्ताविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। माता सरस्वती की आराधना से ही हमें सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। हमारा मन पवित्र होता है। मन जब पवित्र होगा, मन में ज्ञान की जागृति होगी, तब आप दोष रहित होंगे। जीवन में जो भक्तजन हैं, जो अपने जीवन को शुद्ध, निर्मल और स्वस्थ रखना चाहते हैं, उनके जीवन में संध्या परम आवश्यक है। जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं, बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं, अगर वो संध्या नहीं करते तो बस डींग की डींग ही रहेगी। आपत्ति काल में 10 बार भी गायत्री जप लो। रास्ते, यात्रा, सफर में कहीं भी हो, समय हो जावे तो रुक जाओ, यात्रा हो, सफर हो, माता गायत्री का प्रेम से जप करो। लेकिन जप काल में क्या बोलना है? पाठ काले वरेण्यम स्यात्, जप काले वरेण्यम। पाठ काल में कुछ बोलना है और इस मंत्र को तीव्रता से नहीं बोलना है। अंतर मन में मौन होकर मंत्र का जप करना है। हो सके तो जीवा भी ना हिले, हृदय और वाणी कंठ में ही स्मरण हो। महामंत्र है, वेदों का सार मंत्र है गायत्री। माताजी का ध्यान करो, उनसे सद्बुद्धि ज्ञान मांगो। साधना में अगर जाना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, इस भयंकर संसार की बाधाओं से अगर मुक्त होना है, तो गायत्री मंत्र के पुरस्रण करो। 24 लाख पुरस्रण हैं। अगर 24 लाख पुरस्रण माता गायत्री के पूर्ण हो गए तो आपके पाप प्रायश्चित दोष जलकर भस्म हो जाएंगे। आपको दिव्यतम जीवन प्राप्ति होगी। आपके प्रारब्ध जल जाएंगे, आपके दोष जल जाएंगे। आपको निर्मलमति संतत्व प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन समय से, श्रद्धा से, आचरण से, हृदय मन से कर्मालाएं हैं,
रुद्राक्ष मालाएं हैं। विद्वानों ने तो स्फटिक माला कही है, लेकिन स्फटिक माला ना उपलब्ध हो सके तो कोई बात नहीं, करमाला का विधान है, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। कर की विधि है, उंगलियों में निशान है, उन निशानों से आप संध्या, गीता प्रेस की संध्या बुक लीजिए, संध्योपासन की विधि सदगुरुदेव से पूछिए, सीखिए, अभ्यास करिए और गायत्री मंत्र जरूर करिए, सूर्य अर्घदान जरूर करिए, सूर्य नमस्कार जरूर करिए। आरोग्यता, स्वास्थ्य के लिए तो संजीवनी है माता गायत्री और सूर्य की आराधना। स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है, शक्तिशाली रहना है, ओज तेज और ज्ञान से परिपूर्ण रहना है। इस भयंकर मोह माया पाखंड अज्ञानता से अगर दूर रहना है, बचे रहना है, तो माता गायत्री का जरूर आश्रय दो। जो ब्राह्मण गायत्री नहीं जपता वो किसी भी अनुष्ठान में किसी भक्त या जजमान का कल्याण नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो भागवत कहने वाला ब्राह्मण हो, चाहे वो अनुष्ठान करने वाला ब्राह्मण हो। जो संध्योपासन नहीं करता, माता गायत्री का जप नहीं करता, इस महामंत्र में माता गायत्री में जिसकी श्रद्धा नहीं है, जिसकी निष्ठा नहीं है, जिसका नियम नहीं है, वह अनुष्ठान को सफल नहीं कर पाएगा, सिद्ध नहीं कर पाएगा। हम सबके जीवन में संध्योपासन कर्म बहुत आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने इसलिए इसकी उत्पत्ति की है कि जीव जब संध्या करता है तो दिन भर शरीर से जो पाप होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, जीव पाप रहित तो हो जाता है। हम गृहस्थाश्रम हैं, बड़े जंजाल हैं, लेकिन आप संध्या अवश्य करें, अवश्य करें, माता गायत्री का जप करें, संक्षिप्त विधि ही बनाएं, लेकिन संध्योपासन जरूर करें। जप को विशेष रूप से करें, श्रद्धा से करें। जप के समय शरीर हिलनी नहीं चाहिए, आसन हिलना नहीं चाहिए, मेरुदंड सीधा रहना चाहिए, चित्त स्थिर रहना चाहिए, ध्यान माता गायत्री में रहना चाहिए। यह हमारी, आपकी, हम सभी की सबसे पहली आराधना हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे मुनियों ने वर्णित किया है। जो संध्या नहीं करते वह ब्राह्मण नहीं है, जो गायत्री जप नहीं करते वह शुद्ध नहीं है, उन्हें किसी कर्म करने का फल प्राप्त नहीं होता। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी श्रेष्ठतम श्रेष्ठ ब्राह्मण हुए हैं, जितने भी आर्यावर्त में आचार्य हैं, वे सभी संध्योपासन कर्म करने के बाद ही कोई कार्य करते हैं। मैं उन सभी संध्योपासन करने वाले ब्राह्मणों को, संतों को, गृहस्थों को प्रणाम करता हूं, जो माता गायत्री का नित्य जप करते हैं, संध्योपासन करते हैं। विधान बहुत है, शास्त्र का अवलोकन करिए, सदगुरु का समागम करके उस पर उस ज्ञान को प्राप्त करिए। नहीं तो ऐसे आप कार्य करते रहेंगे, जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो आपको प्राप्त नहीं होगा। श्री विष्णवे नमः। माता गायत्री का आश्रय लो। अगर भक्ति बढ़ानी है, ज्ञान बढ़ाना है, स्वस्थ रखना है और भगवान की प्रीत प्राप्त करनी है, तो मति अगर निर्मल नहीं होगी, आचरण निर्मल नहीं होगा, तो कार्य आपका सिद्ध नहीं होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप माता गायत्री का जप करें, संध्योपासन करें, तभी सभी सुखी होंगे, सभी समृद्ध होंगे और सभी का कल्याण होगा। यह परम आवश्यक है। इसके बाद आप गणेश मंत्र का जप करें, गुरु मंत्र का जप करें, रामायण का पाठ करें, तभी उसका फल मिलेगा। बिना संध्योपासन के आप गहनतम गुह्य शास्त्रों को पढ़ लीजिए, गोपनीय से गोपनीय शास्त्रों को पढ़ लीजिए, सब में वर्णित है कि बिना माता गायत्री का जप किए, बिना गणेश जप किए आपके कार्य सिद्ध नहीं होंगे। हम लोग गृहस्थ हैं, संसारी हैं, कामना हेतु तो बहुत सारे कार्य करते हैं, आराधनाएं करते हैं। तो अगर अपनी कामना, अपने मार्ग की बाधाओं के विघ्न को दूर करना चाहते हो और भगवान को भी प्राप्त करना चाहते हो, तो आपके जीवन में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए बिना यज्ञोपवीत, बिना माता गायत्री के जप के आपके कार्य सफल नहीं होंगे। आपको वो लाभ कभी प्राप्त नहीं होगा जो होना चाहिए। मैं मानता हूं ये कलिकाल है, यहां आया है कि कलयुग केवल नामाधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। लेकिन माता गायत्री का जप भी तो संकीर्तन है भगवान का। अंतर मन से, हृदय से माता गायत्री का जप करो। सबसे पहली आराधना हर गृहस्थ की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की माता गायत्री का जप होना चाहिए। अब मैं वाणी को विराम दूंगा। मैं चाहता हूं कि संध्योपासन और गायत्री जप का प्रारंभ मैंने कर दिया है, इसका विस्तार भी करूंगा।
आप सभी अपने जीवन में संध्योपासन कर्म लाएं। ये बहुत आवश्यक है, इसलिए इस विषय पर मैंने ये वीडियो बनाया है। आप इसे अपने जीवन में धारण करें और इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और ना करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन माता गायत्री का आश्रय जरूर लें, जप करें, तभी आपका कल्याण होगा। गायत्री मैया की जय, संध्या माता की जय।